जो लगातार माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी आपने एक महिला के साथ रेप की खबर सुनी होगी। इसके अलावा 2 दिनों पहले एक हिंदू मंदिर को किस तरह से तोड़ दिया गया। इस्लाम 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 ये चलने दीजिए, नहीं तो यही लोग जिनको हमने उकसाया है ये हमें कच्चा निकल जाएंगे। बगैर इंडिया के कोई ऐसा ब्लॉक तैयार किया जाए जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कुछ देश हों। चीनी तो वैसे ही इस्लाम को बहुत पसंद करते हैं। जो तेरे मुल्ले हैं चीनी, तो उनको भरता बना के सुबेरे के नाश्ते में खा जाए। एक तो उसकी अंदरूनी हालत दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। अब जूट का भी इंपोर्ट हम बंद कर रहे हैं और तकलीफ होगी उनको। बिजली अगर हमने देनी उनको बंद कर दी तो खत्म हो जाएगा। अगर उसको हमने रीनेगोशिएट किया तो फिर पीने का पानी भी इनके पास नहीं रहेगा। चीन कुछ नहीं कर सकेगा। तो एंटी इंडिया ब्लॉक बनाएगा। क्या करोगे भारत के साथ? हमें थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि भारत ने हमें बहुत ठोका था। सर, दरअसल आज बात हम लोग इस पे करना चाह रहे थे, जो बांग्लादेश का सिचुएशन है, ये दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। आपको ये भी पता है कि अभी ये लोग पीछे से ये कोशिश कर रहे हैं कि बगैर इंडिया के कोई ऐसा ब्लॉक तैयार किया जाए जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कुछ देश हों। दूसरा, वहां पर जो लगातार माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी आपने एक महिला के साथ रेप की खबर सुनी होगी। इसके अलावा 2 दिनों पहले एक हिंदू मंदिर को किस तरह से तोड़ दिया गया, और उस पर हमारे एमईए का रिएक्शन भी आ गया, हालांकि दोनों ही चीजों पर। इस पर भारत और बांग्लादेश संबंधों का जो भूतकाल है, पुराना समय हमने बनाया, हमारा बनाया गया देश है, दुनिया के मानचित्र पर हमने उनको अलग झंडा रखने की अनुमति उनके पास हमारी वजह से है। ये सब होने के बाद अगर इस देश का ये चरित्र है जो हाल फिलहाल में दिखा है, तो भारत इसको कैसे ले रहा है, भारत इस पर क्या कर सकता है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, जरा हमारे दर्शकों को इस पर जरा समझाइए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर होता जा रहा है दिनों दिन। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जिस देश की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में रहा हूँ, वहाँ कई बार वहाँ जाता हूँ। उनकी पुरानी सरकार के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, बहुत से उनके ऑफिशियल्स के साथ। बांग्लादेश को अभी आपने जिक्र किया कि हमने उनको बनाया था, लेकिन वो आभारी नहीं है सर। सबसे पहली चीज इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है, वो हम कहते हैं फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल के, अंतरराष्ट्रीय मामलों में आभार कभी नहीं होता है। ये जाता है 19वीं शताब्दी के मिडिल में, जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को मजियार लोग, जिनको आज आप हंगेरियंस कहते हैं, वो ठोक रहे थे, बुरी तरह से पीट रहे थे। और फिर जो वहां के शहनशाह थे, उन्होंने अपने कजन, क्योंकि पुरानी जो टाइम था यूरोप में, सब किसी का चाचा भतीजा, अंकल आंटी, सब एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो उसने रूस के जार से कहा कि टाइगर मैं तो ठुक रहा हूँ, मेरी मदद करो। उसने फिर अपने सिपाही भेज के मजियार लोगों को बहुत पिटाई की उनकी। और फिर लोगों ने फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग, जो उस समय विदेश मंत्री थे, कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री उस साम्राज्य के, ऑस्ट्रो हंगेरियन, लोगों ने कहा कि अब तो आप लोग बहुत आभारी रहोगे रूस के। उसका जवाब था, जो हम लोग सबसे पहली चीज सीखते हैं, कि ऑस्ट्रिया पूरी दुनिया को हैरान कर देगी उसकी इनग्रेटिट्यूड से। किसी प्रकार का आभार नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन। ये पहली चीज है जो हम लोगों को सिखाई जाती है। बांग्लादेश में दो चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और जो मैं समझ रहा हूँ। एक तो उसकी अंदरूनी हालत दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। तो एक सबसे पहली चीज वहां पर है सर कि महंगाई का भट्टा बहुत है, खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही उनको। अब जूट का भी इंपोर्ट हम बंद कर रहे हैं और तकलीफ होगी उनको। बिजली अगर हमने देनी उनको बंद कर दी तो खत्म हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की कमी है, कुछ तो हमारे देश से जाते हैं, लेकिन प्राइवेटली वो हमसे कुछ और कहते हैं, पब्लिकली कुछ और कहते हैं। पब्लिकली ये जो मोहम्मद यूसुफ खान है, जो बिल्लू और हिलरी क्लिंटन का चौकीदार या खनसामा होता था बहुत पहले, कई पुरस्कार उसको दिलवाए उन्होंने। ये प्राइवेटली इसके लोग हमसे कहते हैं कि भाई अब हमने ये जो एक नया वहां पे नई पतंग उड़ा दी है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ये चलने दीजिए, नहीं तो यही लोग जिनको हमने उकसाया है ये हमें कच्चा निकल जाएंगे। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम कुछ नहीं करेंगे। हम इनका विश्वास नहीं करते। आपको पता है कि अगले साल 2026 में, जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया, अगले साल जो हमारा समझौता है बांग्लादेश के साथ और गंगा के पानी का, वो जो चला जाता है, फिर जमुना वहां कहते हैं, उसको कुछ और नाम देते हैं, वहां पे जब चली जाती है बांग्लादेश में, अगर उसको हमने रीनेगोशिएट किया तो फिर पीने का पानी भी इनके पास नहीं रहेगा। चीन कुछ नहीं कर सकेगा। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ भी चीन कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा मानना है कि अब ये मोहम्मद यूसुफ खान को भी समझ आ गया है कि ये कहना मैं चीन के पास जाऊंगा, चला जा चीन की गोद में, हमें क्या फर्क पड़ता है।
चीनी तो वैसे ही इस्लाम को बहुत पसंद करते हैं, और जो तेरे मुल्ले हैं चीनी तो उनको भरता बना के सुबेरे के नाश्ते में खा जाएंगे। सो जो एक्सटर्नल है, क्योंकि इंटरनल सिचुएशन उसकी बड़ी खराब है, अब वो लोगों का ध्यान बाहर की तरफ कर रहा है। तो कभी पाकिस्तान के पीछे दौड़ता है, कभी इसके पीछे दौड़ता है, कहीं मैं नया ब्लॉक बनाऊंगा। तो होता कौन है? नया ब्लॉक बना, और नया ब्लॉक किसके बरकरार? तो एंटी इंडिया ब्लॉक बनाएगा, क्या करोगे भारत के साथ? कौन जाएगा उसके अंदर? तेरे पास चीन है, पाकिस्तान और चीन तो वैसे ही ब्लॉक बना हुआ। तू भी अगर जुड़ जाना चाहता है जुड़ जा। जब हम तेरे को ठोकेंगे, इन दोनों में से तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये चीजें जो मेरा ख्याल है उनके जो बुद्धिजीवी हैं उनको समझ आ गए। सो आई एम कंसर्न, हम लोग, ये बुरी चीज है जो कुछ हो रहा है। ये इंटरनली जो चाहते हैं मुसलमानों को और माइनॉरिटीज पे अत्याचार कर रहे हैं, ये बेवकूफ आदमी है, इसको पता नहीं है सर कि आज जो ये कर रहा है, क्योंकि ये तो सारा वक्त बैठ के अपने जो भी उसका जहां रहता है चीफ एडवाइजर, ये अनइलेक्टेड है, ये लीगल पोजीशन में नहीं है। ये जो चीफ एडवाइजर है उसको शायद ये बात मालूम नहीं है, जो मैंने उनके कई सहयोगियों को बताई है, कि जिस दिन ये चला जाएगा और इसके अगेंस्ट अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अगर किसी ने केस दर्ज कर दिया, जो हो सकता है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो इसको बचाने वाला कोई आगे नहीं आएगा। इसके अपने लोग कहेंगे जी हमें क्या पता, इस गधे ने हमसे कहा था तो हमने कर दिया। तो मेरा मानना है सर, ये जो ब्लॉक शॉक की बात कर रहे हैं, दिस इज टोटल रबिश, इस पर जरा सा भी ध्यान आप लोग ना दें। हाँ ये सही है कि पाकिस्तान इसको उकसाएगा कि भाई तो थोड़ा सा उंगली कर भारत के साथ उधर से, तो हमें थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि भारत ने हमें बहुत ठोका था ऑपरेशन सिंदूर में। अब थोड़ा सा उनका ध्यान उस तरफ को ले जाए तो सर हम तो वी आर टोटली केपेबल। जो भारत की इस समय मिलिट्री ताकत है, कूटनीतिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, तो बड़े आराम से संभाल सकते हैं इसको। चाइना का जहां तक ये उछलते हैं उसकी, और बहुत उसके साथ बिस्तर में घुसने की कोशिश करते हैं, चीन की अपनी समस्याएं बहुत है। वो बांग्लादेश के लिए कुछ ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देगा, ज्यादा पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा भारत का। उसकी इश्यूज जो है भारत के साथ वो डायरेक्ट है, वो बाईलैटरल है, वो ट्राईलैटरल नहीं बनाएगा सर। वो ये कि जी आप बांग्लादेश के साथ दोस्ती करो, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। अरे तुम आके क्या करेगा? अपने तेरी फौज बिल्कुल नपुंसक है, बेकार के हैं। तो मेरा मानना है सर, ऑल सेड एंड डन, कार्ल मार्क्स ने कई साल पहले कहा था कि रिलीजन जो होता है, धर्म, वो जनता के लिए एक ओपियम होता है, एक तरह की हफीम होती है। जब कुछ ना हो तो उनके गले में हफीम ठूस दो, जो पाकिस्तान में होता है। हफीम ठूस के क्या बोलोगे कि भाई देख, इस जिंदगी में, इस जीवन में तो तेरी बहुत कठिनाई है, फिक्र मत कर, अगले जीवन में तुझे हूरों के अलावा दूध भी मिलेगा, शहद भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, बस इस्लाम के नाम में काम करता जा, भूखा मर जाएगा कोई बात नहीं, अगली जिंदगी में बहुत मजा मिलेगा। तो यही चीजें जो हैं ये पाकिस्तान भी अपने लोगों को दे रहा है, और ये भी कोशिश करता है। मेरा नहीं मानना, जो मुझे बताया गया 5 से 10 हजार ज्यादा जमाती लोग हैं वहां पर, सबसे ज्यादा दंगा ये कर रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश की सेना चुप बैठी है, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने कुछ किया तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हम पे लग सकते हैं। तो शायद देखते हैं क्या होता है। अगर स्थिति बहुत खराब हो जाती है और भारत को कुछ करना पड़ता है, ये गंगा वाटर ट्रीटी जो हम कहते हैं, जो वो हमारा वो बांध है वहां पर, क्या नाम है उसका सर, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, फरक्का बराज। तो उसके साथ जो अगर हम कहें कि भाई अब ये पानी तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा, हम इसको कोलकाता में ले जाएंगे क्योंकि हमने पोर्ट को फ्लश करना है, ये करना, वो करना, ये लोग तो बिल्कुल प्यास से मर जाएंगे। इसको ये भी पता है, और आप देखेंगे सर, ये तो अपना बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरह बदलता रहता है। अगले साल फिर बाला, ओ माय डार्लिंग इंडिया, माय डार्लिंग। अगर ये रहा, अब इलेक्शन होती है कि नहीं, इलेक्शन हुई तो ये तो भाग जाएगा, इसको ये जीतने का कुछ सवाल नहीं है। और फिर एक सर तरफ जैसे बैठी मतलब हुई आप इतने लंबे समय तक फॉरेन सर्विस में रहे, एक चीज जैसे भारत के लिहाज से अगर देखें, तो क्या इसका इलाज जो है, जो आपने अभी अभी पाकिस्तान का किया, या फिर हमने गलवान में जो चीन का किया था, तो क्या बांग्लादेश कुछ उस तरह का ट्रीटमेंट मांग रहा हमसे, या फिर ये हम बायलैटरल टॉक्स में सुलझाएं जो इस तरह के मसले हैं, जो माइनॉरिटीज का इशू है वहां पर, या फिर हम इसको वहाँ यूएन में उठाए इसको? क्योंकि देखिए यूएन का तो अब कितना क्या रह गया, ये तो आप ही बताइएगा। जो पाकिस्तान चाइना के साथ हुआ, उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमने ठोका था, उसके बाद उसकी फौज ने हमला किया। तो वो तो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, चाइना के साथ भी बायलैटरल था। बांग्लादेश में ताकत नहीं है किसी भी भारतीय ठिकाने पर हमला करे, किया तो वो खत्म हो जाएगी, ये सर उसको पता है सर, उसको मेरी ताकत मालूम है। सो यूएन में इधर उधर जहां जहां हम ये चीजें उठा सकते हैं हम जरूर उठाएं।
हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उठाया जाएगा कि देखिए ये क्या कर रहा है। और बांग्लादेश के दोस्त नहीं है सर, ये मेरी आप बात मानिएगा, जो मैं ग्लोबल साउथ G20 बाकी सबसे बातचीत करता हूँ, उसके बहुत कम मित्र हैं सर। वो पसंद है, एंड नोबडी केयर्स। इस समय सारी दुनिया की का ध्यान जो है वो रूस यूक्रेन पे, उससे ज्यादा इजराइल ईरान पे है। तो अगले 6 महीने तक ध्यान वही रहेगा, इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। ये उछलेगा, फुदकेगा, तरह तरह के बयान देगा, लेकिन कोई खास बात नहीं है सर। आई डोंट थिंक वी शुड बी अनड्यूली कंसर्न। ये अपने आप निपट जाएंगे इसके साथ, ये अपने आप ही फंस जाएगा। ये इसमें होता क्या है, चूंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी तो हिंदू है, हमारे यहाँ की जैसे बात करें, पाकिस्तान में भी एक दौर में हिंदू हुआ करते थे, बांग्लादेश में भी थे, वो मत उनका प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। जो भी लोग हैं उनके साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वो बताया कि जी बड़ी क्रांति हो जाएगी, इसके बाद शेख हसीना ने देश छोड़ा तो सारे के सारे बांग्लादेशी चंद्रमा पे चले जाएंगे। वो तो अचानक से सब के सब एंटी हिंदू राइट्स करने लगे। जो क्रांति कह रहे थे कि हम क्रांति कर रहे हैं, बांग्लादेश को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, वो एंटी हिंदू राइट्स होने लगे। अस्पतालों, दुकानों और मकान जो सब हिंदू के थे वो जलने और बर्बाद होने लगे। और उसके बाद रुक के ये फिर से शुरू हो गया। तो इसीलिए मतलब लोग काफी, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी इसकी बात कर रहे हैं कि चूंकि वो तो आप ठीक कह रहे हो, इलेक्टेड आदमी नहीं है मोहम्मद यूनिस, लेकिन फिर उसका इलाज क्या है? क्या इलाज है? हम वेट उसका करेंगे इलाज, बांग्लादेश में चुनाव का? चुनाव एक इलाज है, और दूसरा जब अंदरूनी हालत बहुत खराब हो जाएगी फिर लोग अपने आप सड़क पे डालेंगे। 3 चीजें मैं देख रहा हूँ, अंदरूनी हालत बहुत खराब होती है, लोग अपने आप आके ठोकेंगे इसको। दूसरा, वहां की फौज टेक ओवर करती है। तीसरा, अगर इलेक्शन होती है तो अवामी लीग जो है शेख हसीना की और खालिदा जिया की BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो मिल जाएंगे सर। और इसने जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश की है वो सब 10 या 15 सदस्य हैं उसके, ये बुरी तरह से पिटेगा, ये भाग जाएगा इलेक्शन से पहले से, ये रहेगा नहीं। क्योंकि अगर अवामी लीग को जरा, उसको तो प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग वापस आ जाते हैं तो इसका इसका भविष्य कुछ नहीं है। ना ही BNP वाले वापस आते हैं, इसको माफ करेंगे सर। क्योंकि जितना ये डिले कर रहा है, वो जो शहजादा बैठा हुआ है लंदन में, खालिदा जिया का जो बेटा है, वो कहता है ये तो मेरी रियासत है, मुझे वापस आना है, तू बीच में चौधरी बन के क्यों बैठा हुआ? सो सब तरफ से ये घिरा हुआ है, और बकवास करता है, और हमारा मीडिया थोड़ा उसको उछालने की कोशिश करता है, बट आई विल नॉट बी कंसर्न।